This is the second lesson of English Prose Class 10th, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा जो होती है ये एक डेस्क्रिप्शन होता है, एक विवरण होता है किसी लेखक के द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ। अर्थात जब कोई लेखक अपने खुद के जीवन के बारे में लिखता है तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा है। द प्रेजेंट लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट ऑटोबायोग्राफी, और ये प्रस्तुत पाठ जो है उसी ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। अब सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस लेसन पर डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिशियन, वो एक क्रांतिकारी थे और एक राजनीतिक थे। हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999, वह सन 1994 से लेकर 1999 तक दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। He gained international acclaim for his anti-colonial, having received more than 250 honors, including the 1993 Nobel Peace Prize. तो उन्होंने 250 से भी अधिक सम्मान प्राप्त किए और सन 1993 में शांति का नोबेल प्राइज भी उन्हें प्रदान किया गया था। He is often described as the father of the nation. उन्हें अक्सर राष्ट्र का पिता भी कहकर संबोधित किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से महात्मा गांधी को हमारे भारत में राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला को भी अफ्रीका के अंदर द फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। Mandela died of a long infection on December 5, 2013. मंडेला जो थे वो 5 दिसंबर 2013 को एक लंबे इन्फेक्शन के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेसन पर डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड द लेसन, इससे पहले कि आप इस पाठ को पढ़ें, आपको कुछ पॉइंट्स को जान लेना जरूरी है। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए यहां पर सबसे पहले एक वर्ड है अपार्थीड। अब ये अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर बांटने का काम करती है। सो स्टूडेंट्स, अफ्रीका के अंदर ये अपार्थीड सिस्टम लागू था। इस सिस्टम के अनुसार वहां का समाज 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था काले लोगों का जो अधिकारों से वंचित थे, और दूसरा भाग था गोरे लोगों का जिन्हें सब अधिकार वहां पर प्राप्त थे। और ये सिस्टम वहां पर सन 1994 तक लागू रहा है, यानी आज से मात्र 26 साल पहले ही ये प्रणाली वहां से खत्म हुई है और वहां पर प्रजातंत्रात्मक सरकार का गठन हुआ। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? अगर नहीं तो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी थी, स्पेंट माने बिताया लाइफ टाइम, लंबा समय, लंबा जीवन फाइटिंग, लड़ने में अगेंस्ट मिस, विरुद्ध अपार्थीड, इस अपार्थीड प्रणाली के। तो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उस पार्टी ने बहुत लंबा समय बिताया, बहुत लंबा समय व्यतीत किया
इस अपार्थीड सिस्टम को वहां से खत्म कराने के लिए, अर्थात सब नागरिकों को समान अधिकार प्रदान कराने के लिए वो तमाम उम्र संघर्ष करते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इस संघर्ष में अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 30 साल नेल्सन मंडेला जी को जेल में बिताने पड़े थे, क्योंकि वहां की सरकारें या वहां पर जिन लोगों का कब्जा था वो अक्सर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया करते थे, क्योंकि जब कभी भी वो उनके खिलाफ आवाज उठाते, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके आंदोलनों को दबाने के लिए वो उन्हें जेल में डाल दिया करते थे। फाइनली आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994 और 1994। आखिर में सन 1994 ईस्वी में अफ्रीका में प्रजातंत्रात्मक चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और इस नए राष्ट्र के मंडेला पहले काली जाति के राष्ट्रपति बने। अर्थात नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति थे जो काली जाति से, या जो डार्क स्किन वाले लोग थे, गहरे रंग वाले लोग थे, उस जाति से थे। अदरवाइज इससे पहले वहाँ पर जो भी अधिकार थे वो सब गोरे लोगों को प्राप्त थे। सारी वहाँ का शासन जो था गोरे लोगों के द्वारा चलाया जाता था। अब इसके ऊपर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा के इस अंश में जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में यहां पर हमें बताते हैं, जिसका नाम है द इनॉग्रेशन, अर्थात उद्घाटन समारोह, या आप इसे शपथ समारोह भी कह सकते हैं। यानी इस पाठ के अंदर नेल्सन मंडेला ने अपने, जब उनकी सरकार बनी थी, जब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तो उनका जो शपथ समारोह हुआ था या जो उद्घाटन समारोह था, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताते हैं। तो इससे पहले कि हम पाठ को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम 10 मई 1994, जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, उस दिन जो न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है BBC लंदन, तो उस न्यूज़ एजेंसी ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। सबसे पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो हैं वो दक्षिणी अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने, या पहले राष्ट्रपति बने जो काली जाति से हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? जब 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो BBC लंदन जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया था। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो हैं 3 शताब्दियों से भी अधिक चले गोरों के शासनकाल के बाद पहले दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने जो काली जाति से हैं या डार्क स्किन्ड हैं, यानी डार्क स्किन वाले लोगों में से हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास में होने वाले प्रथम प्रजातंत्रात्मक चुनावों में 400 सीटों में से 252 पर विजय प्राप्त की। डियर स्टूडेंट्स, अफ्रीका में उस समय 400 सीट थी। उन 400 सीट में से 252 सीट नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अब रिपोर्ट आगे कहती थी कि ये इनॉग्रेशन, ये उद्घाटन समारोह यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, जिसका नाम था एम्फी थिएटर, उसमें हुआ। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज
फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और संसार के लगभग 140 देशों के गणमान्य लोगों और राजनीतिज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया या वहां पर उपस्थित हुए। नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं, अब आगे कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये खूबसूरत धरती, एक्सपीरियंस मीन्स गवाह बनेगी या अनुभव करेगी, द ऑपरेशन मीन्स दमन का या शोषण का, ऑफ वन, किसी एक आदमी का, बाई अनदर, दूसरे आदमी के द्वारा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, और नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि अब ये खूबसूरत धरती, अब ये खूबसूरत देश एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी का शोषण किए जाने का गवाह कभी नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। तो यहां पर नेल्सन मंडेला कहते हैं 10th मई, यानी 10 मई, डॉन्ड मीन्स उदय हुआ, 10 मई का उदय हुआ, ब्राइट जो बहुत चमकीली, एंड क्लियर और बहुत ही साफ थी। 10 मई का उदय बहुत ही चमकीली और बहुत ही साफ तरीके से हुआ, अर्थात 10 मई का उदय बहुत ही चमकीले और साफ तरीके से हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट माने पिछले, फ्यू डेज कई दिनों से, पिछले कई दिनों से, आई हैड बीन, आई मिस, मैं हैड बीन मिस रहा था, प्लेजेंटली माने सुख के साथ, बिसीज्ड माने घिरा हुआ, बाय डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं से, हुवर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे मिस, प्रस्तुत करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान, बिफोर द इनऑग्रेशन, इस उद्घाटन समारोह से पहले। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं सुख के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, संसार के नेता, यानी संसार के नेता और गणमान्य लोगों के द्वारा घिरा हुआ था, जो शपथ समारोह से पहले या उद्घाटन समारोह से पहले अपना सम्मान प्रस्तुत करने के लिए आ रहे थे। अर्थात 10 मई को शपथ समारोह से पहले विश्व भर से नेता और विश्व भर के गणमान्य लोग अपना सम्मान प्रस्तुत करने के लिए अफ्रीका में आते रहे थे और नेल्सन मंडेला से मिलते रहे थे। दी इनऑग्रेशन, शपथ समारोह, या मैंने कहा था पहले भी उद्घाटन समारोह कह दीजिए, उद्घाटन समारोह वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वुड बी द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, गैदरिंग माने भीड़ या एकत्रीकरण, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर। तो ये शपथ समारोह या ये उद्घाटन समारोह दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की एक बड़ी भीड़ वहां पर जुटने जा रही थी। अर्थात लेखक कहते हैं कि इस उद्घाटन समारोह में दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की एक बड़ी भीड़ जुटने जा रही थी। दी सेरेमनीज, उद्घाटन समारोह, टुक प्लेस मीन्स हुआ, इन द लवली मीन्स खूबसूरत, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये उद्घाटन समारोह एक खूबसूरत सभा सागर में हुआ जिसका नाम था एम्फीथिएटर। फॉर्म्ड, बनाया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जिसे प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था। तो अब यहां पर लेखक कहते हैं कि यह उद्घाटन समारोह एक बहुत ही खूबसूरत सभा सागर में हुआ जिसका नाम एम्फीथिएटर था, और इस सभा सागर का निर्माण प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स ने किया था। अब ये एम्फीथिएटर जो है ये एक बहुत बड़ा सभा सागर है। ये एक गोलाकार संरचना में बना हुआ एक बड़ा हॉल है, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है और बैठने के लिए वहां पर चेयर्स लगी हुई हैं। आगे लेखक कहते हैं फॉर डिकेड्स, दशकों तक, डिसमिस ये है, यानी ये जगह या ये सभा सागर, हैड बीन मिस रहा था, द सीट मिस प्रतीक या स्थान, ऑफ वाइट सुपरमेसी, गोरों की ताकत का, गोरों की श्रेष्ठता का। दशकों तक ये सभा सागर
गोरों की शक्ति का प्रदर्शन करता रहा था, गोरों की श्रेष्ठता का प्रतीक रहा था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, यहां का जो दृश्य था, ऑफ ए रेम्बो गैदरिंग, या इंद्रधनुषी रंगों की एक भीड़ थी, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के लोग यहां पर उपस्थित थे, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्रों के लोग यहां उपस्थित थे, फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन कहते हैं स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, दक्षिणी अफ्रीका की, फर्स्ट मीन्स पहली, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातंत्रात्मक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर नस्लवादी सरकार की। तो लेखक कहते हैं कि यहां का जो दृश्य था अब वो बिल्कुल अलग हटके था, क्योंकि पहले तो वहां पर जो लोग इकट्ठा होते थे केवल एक ही जाति के लोग इकट्ठा होते थे, एक ही रंग के लोग वहां पर इकट्ठा होते थे, लेकिन आज यहां का दृश्य इंद्रधनुषी रंगों वाली एक भीड़ का दृश्य था, अर्थात सभी रंगों के लोग वहां उपस्थित थे, विभिन्न देशों के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। और किस चीज के लिए? चूंकि अफ्रीका की पहली प्रजातंत्रात्मक और गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटमन डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली, उस खूबसूरत पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ में था, बाय माई डॉटर, अपनी बेटी, जैनानी, जैनानी के। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस खूबसूरत पतझड़ के दिन मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ में था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट, वॉज मिस थे, फर्स्ट मिस पहले, स्वॉर्न इन, शपथ लेने वाले, एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मंच पर सबसे पहले अफ्रीका के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई। देन थैबो मिबेकी, फिर थैबो मिबेकी वॉज सॉर्न इन, शपथ दिलाई गई एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में, और फिर अफ्रीका के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थैबो मिबेकी को शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई तो आई प्लीज्ड, तो मैंने शपथ ली, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड, और आत्मसात करने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट, और समर्पित कर देने की, माई सेल्फ मीन्स खुद को, टू द वेलबींग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान को आत्मसात करने, उसका पालन करने, और अपने आपे को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर देने की प्रतिज्ञा की। अर्थात मैंने शपथ ली कि मैं देश की भलाई के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने आपे को समर्पित कर दूंगा, मैं देश के संविधान को अपने आत्मसात करूंगा, मैं देश के संविधान का पालन करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित मेहमानों से, यानी वहां इकट्ठा हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखते हुए संसार से, अर्थात संसार जो उसे टीवी चैनल्स के माध्यम से देख रहा था या सुन रहा था, तो टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहां एकत्रित मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखते हुए संसार से, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, आज हम सब, बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहां अपनी उपस्थिति से, कन्फर्मिस, प्रदान करते हैं, ग्लोरी मिस, वैभव, एंड होप, और एक आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई जन्मी स्वतंत्रता के लिए। तो आज हम सब यहां पर अपनी उपस्थिति से इस नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा प्रदान करते हैं और इसे वैभव प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो आउट ऑफ मीन्स बाहर निकल के, द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय त्रासदी के, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली,
तो लेखक यहां पर कहते हैं कि मानवीय त्रासदी के असाधारण मानवीय त्रासदी के उस अनुभव से निकलकर, अर्थात जो वहां अपार्थीड नाम का सिस्टम था, उस सिस्टम से निकलकर मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, तमाम मानवता को विल बी प्राउड, गर्व होगा। यानी उस खराब अनुभव से निकलकर जो बहुत लंबे समय तक चल गया था, मानवीय त्रासदी के उस खराब, उस बदतर अनुभव से निकलकर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। वी मिस हम, हु मिस जो, वर्मिस थे, आउटलॉज माने जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया हो, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत थोड़े समय पहले, यानी हम जिन्हें थोड़े समय पहले ही बहिष्कृत किया गया था या बहिष्कृत हुए वे थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे मिस आज, गिवन मिस दी गई है, द रेयर मिस अद्भुत, और प्रिविलेज में सम्मान, टू बी हॉस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों की, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑन आवर ऑन सॉइल, हमारी अपनी धरती पर। तो आगे मंडेला जी कहते हैं कि हम जिन्हें बहुत थोड़े समय पहले ही बहिष्कृत किया हुआ था, आज हमें अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया है, मेजबान बनाकर संसार के राष्ट्रों का, यहां हमारी धरती के ऊपर। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड में सम्मानित इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद अदा करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, यहाँ पर आने का, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर, व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी न्याय की, जनमानस की जीत पर, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानव का आत्मसम्मान है उसके लिए, यानी मानव के आत्मसम्मान के लिए, शांति के लिए और न्याय की, जनमानस की जीत के लिए, हमारे देश के लोगों के साथ मिलने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन्हें धन्यवाद अदा करते हैं। अर्थात मंडेला जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो भी इनॉग्रेशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, जो शांति के लिए, यानी शांति बनाए रखने के लिए और न्याय की जीत के लिए, और जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो मानव का आत्मसम्मान है, उसके लिए जो भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। वी हैव एटलीस्ट, हमने आखिरकार अचीवमेंट हासिल कर ली है, अवर पॉलिटिकल, हमारी राजनीतिक इमेंसिपेशन, स्वतंत्रता, आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लीज, हम वादा करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट मीन्स आज़ाद करने की, ऑल अवर पीपल, अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, लगातार चलने वाली, बॉन्डेज माने बंधन, और पॉवर्टी, निर्धनता के, डिप्रिवेशन, अभाव की भावना से, सफरिंग, कष्टों की भावना, या कष्टों का बंधन, जेंडर और लिंग के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे भेदभाव हैं, उन सब से आज़ाद कराने के लिए हम लोगों से वादा करते हैं। यानी नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि हम वादा करते हैं अपने लोगों को आज़ाद कराने का, उनकी लगातार चलने वाली जो निर्धनता का बंधन है, जो गरीबी का बंधन है, उससे आज़ाद कराएंगे, डिप्रीवेशन, जो उनका अभाव का बंधन है, उससे उन लोगों, अपने देश के लोगों को मुक्त कराएंगे, सफरिंग, कष्टों के बंधन से लोगों को मुक्त कराएंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग के आधार पर या और जो दूसरे भेदभाव हैं, उन सब बंधनों से हम अपने देश के लोगों को आज़ाद कराएंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। नेवर, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और कभी नहीं, शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये खूबसूरत धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस,
गवाह बनेगी या अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी का शोषण किए जाने का गवाह अब ये धरती कभी नहीं बनेगी। यानी आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अंदर एक आदमी का शोषण दूसरे आदमी के द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। यानी ये धरती एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी के शोषण किए जाने की गवाह कभी नहीं बनेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन स ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ऐसी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त न हो। लेट फ्रीडम राइन, अफ्रीका में आज़ादी का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को आशीष प्रदान करे। थैंक